हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम दूसरा सवैया पढ़ रहे थे। अब हम इसका अर्थ समझेंगे, दूसरे सवैये का अर्थ समझेंगे। सवैया इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुरको तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। पहले लाइन में देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुरको तजी डारो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे, लकुटी माने होता है लाठी, लकुटी मतलब लाठी, या तो हमें लकुटी और कामरिया, कामरिया माने कंबल। यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो क्या होगा? यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और माने और कामरिया माने कंबल, यदि हमें, या माने यदि हमें श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज तज दूंगा, त्याग दूंगा। तजी माने त्याग दूंगा। देखिए, दुनिया का हर चीज त्यागने को तैयार है यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल उन्हें मिल जाए। किसे? रसखान को। रसखान से इतना प्रेम है कवि का कि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो लाठी लेकर गायों को चराने जाते थे और लाठी के साथ जो कंबल लेकर जाते थे, वो लाठी और कंबल यदि मुझे मिल जाए तो दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ मुझे लाठी और कंबल मिल जाए और दूसरी तरफ तीनों लोकों का राज मुझे मिल जाए। तीहू माने तीनों, तीहू मतलब तीनों। यदि एक तरफ लाठी और कंबल मिले और दूसरे तरफ तीनों लोकों का राज मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों को त्याग दूंगा और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल लेकर संतुष्ट हो जाऊंगा। दूसरे लाइन में देखते हैं। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। एक तरफ मुझे आठों सिद्धियां और नौ निधियों का धाम मिल जाए। आठों सिद्धियां और नौ निधियां, ये कुबेर के धन से संबंधित है। इसका अर्थ मूल पुस्तक जो है उसके नीचे आठों सिद्धियों का नाम भी लिखा हुआ है और नौ निधियों का नाम लिखा हुआ है। आप वहां से इसे देख लेंगे। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। मुझे आठों सिद्धियां और नौ निधियों का सुख भी दिया जाए तो मैं उसे त्याग दूंगा। नंद की गाय चराई बिसारो, केवल नंद की गाय चराने को एक तरफ मिल जाए और एक तरफ आठों सिद्धियां तथा नौ निधियों का धाम हमें मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, तो मैं इन आठों सिद्धियों और नौ निधियों को त्याग दूंगा और नंद की गाय को चराना ही स्वीकार कर लूंगा। यानी दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस श्री कृष्ण का स्नेह चाहिए, श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए कवि को। तीसरी पंक्ति में है। रसखान कबौ इन आँखिन सो ब्रज के बन भाग तडाग निहारो, कोटिक एक लधौ तक धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कवि कहते हैं रसखान कबौ इन आँखिन सो। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे आंखें मिली हैं, रसखान कबौ इन आँखिन सो। रसखान कवि कहते हैं कि ये आंखें जो हमारी मिली हुई हैं, आंखें मतलब आंखें, इन आंखों का उपयोग मैं केवल ब्रज के वन, बाग बगीचे और तडाग, इन्हीं को देखने में बिताना चाहता हूँ। मुझे दुनिया की और कोई चीजें देखने की इच्छा नहीं है। मुझे केवल, अगर भगवान ने आंखें दी हैं तो मैं केवल ब्रज के जंगल, बाग, तडाग मतलब पोखरा आदि देखना चाहूँगा। तो यह स्पष्ट है। रसखान कवि कहते हैं कि इन आँखों को केवल
श्री कृष्ण के इर्द गिर्द की वस्तुएं देखने की इच्छा है। मुझे केवल ब्रज के वन, बाग और जो तालाब हैं वही मैं देखना चाहूँगा, अगर ईश्वर ने मुझे आंखें दी हैं तो। हमारी यही इच्छा है। फिर कहते हैं कि कोटिक एक लधाओं तक धाम। कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक एक कलधाओं तक धाम। कलधाओं मन होता है सोना, गोल्ड। एक तरफ हमें करोड़ों सोने का महल दे दिया जाए, धाम मतलब महल होता है। करील के कुंजन ऊपर वारों, अगर एक तरफ हमें करोड़ों सोने का घर दे दिया जाए, करोड़ों सोने का महल दे दिया जाए, और दूसरे तरफ मुझे ब्रज का कड़वा करेला का फल मिल जाए, तो मैं उस भवन को त्याग दूंगा, जो सोने का महल होगा उसे त्याग दूंगा, और करेले के कुंजन पर, करेले के जो लत्तर होते हैं उसे मैं खा करके रह लूँगा, उसी के ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगा। मैं उस करोड़ों सोने के धाम को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो कृष्ण से मतलब है। वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिले, धन दौलत कुछ भी नहीं मिले, खाने को अगर करेला भी मिले जो कि कड़वा होता है, तो मुझे वही स्वीकार होगा। मुझे सोना चांदी या महल ये कुछ हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों का अर्थ हो गया। और अगले दिन, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा बाकी के जो 2 सवैये हैं उनका अर्थ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।